मीरा की सुबह अब अलार्म से नहीं, आदतों से होती थी। हर दिन 5 बजे उठना, बिना अलार्म के, बिना शिकायत के। यही उसकी दिनचर्या थी। पहले यही आदत विवेक को बड़ी प्यारी लगती थी। अब उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। विवेक कभी वक्त के बहुत पाबंद इंसान हुआ करता था। एक मुस्कुराता हुआ जिम्मेदार पति, जिसके सपने मीरा की आंखों से होकर गुजरते थे। पर अब वो अपने मोबाइल में छिपा हुआ एक इंसान था, जिसकी दुनिया ऑफिस की मीटिंग्स, मेल और म्यूट किए गए चैट बॉक्सों में सिमट चुकी थी। मीरा जब सुबह चाय देती तो विवेक फ़ोन की स्क्रीन से सर उठाए बिना बस हूँ कर देता। कोई कैसी हो, कोई अच्छी लग रही हो आज, या थोड़ा बैठो मेरे पास जैसी बात अब सिर्फ यादों में रह गई थी। मीरा को शिकायत करना नहीं आता था। वो एक ऐसी औरत थी जो सहिष्णुता जानती थी। बातें, रिश्ते, अपमान और चुप्पियाँ। मीरा ने कभी विवेक से कुछ मांगा नहीं, ना गहने, ना घूमना, ना उपहार। वो तो बस एक साथ चाहती थी, वो साथ जो बिना बोले समझा जाए, वो चुप्पी जो अपनापन बोले। पर विवेक हर चुप्पी को मूड ऑफ समझता था। एक दिन मीरा ने धीरे से कहा, विवेक आज थोड़ा समय निकाल सकोगे? विवेक ने जवाब दिया, अभी बहुत मीटिंग्स हैं मीरा, शाम को बात करते हैं। वो शाम कभी आई नहीं। मीरा को समझ आ गया था कि उसका मन अब विवेक की प्राथमिकताओं में नहीं है। रात को मीरा अपनी पुरानी डायरी खोलती, वो उसमें भावनाएं लिखती जो वो बोल नहीं पाती थी। आज फिर मेरी बात अधूरी रह गई। शायद मैं बोलती ही कम हूँ, या शायद वो सुनता ही नहीं। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं, कोई अपनापन नहीं। पर मैं अब भी उसी के लिए सजी हूँ, उसी के लिए जी रही हूँ। शादी के पहले सालों में मीरा खूब हंसती थी। उसका चेहरा जैसे किसी कविता का मुखड़ा था, सरल, सुंदर और सजीव। पर वो बस एक मशीन बन गई थी जो घर चलाती थी, सबका ख्याल रखती थी, पर खुद को भूल चुकी थी। विवेक कभी कभी ऑफिस के दोस्तों को लेकर घर आता था। सब मीरा की तारीफ करते, आपकी वाइफ तो बहुत सुलझी हुई है, कितना संभाल लेती है सब कुछ। विवेक मुस्कुराकर कहता, हाँ ये तो करती ही है सब कुछ। मीरा सुनती, पर भीतर से टूट जाती। वो सब कुछ थी, पर कोई नहीं। एक शाम मीरा को तेज बुखार आया। उसने विवेक को फ़ोन किया, सीने में जलन है, घबराहट हो रही है। विवेक ने कहा, सो जाओ, थक गई होगी, मैं ज़रा मीटिंग में हूँ। मीरा चुप हो गई। उस रात वो ज़मीन पर लेटी रही, अकेली, बिना सहारे, बिना देखभाल। अगले दिन डॉक्टर ने बताया, यह सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक थकान है। इन्हें पूरी देखभाल चाहिए, वरना डिप्रेशन गहराता जाएगा। विवेक ने सिर झुकाया। उसे लगा, क्या मीरा इतनी बीमार हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला। मीरा कुछ दिन माँ के घर चली गई। वहाँ दीवारें बोलती थी। लोग पूछते थे, खाना खाया? थक तो नहीं गई? कुछ चाहिए तो बताओ। माँ ने उसका चेहरा गौर से देखा। तेरी आंखों की चमक कहाँ गई मीरा? मीरा मुस्कुरा दी, बस थक गई हूँ थोड़ी ज़िंदगी से। माँ ने एक पुराना बक्सा निकाला। उसमें मीरा के बचपन की चिट्ठियाँ थी। याद है तू मुझे क्या लिखती थी? माँ, मैं बड़ी होकर एक ऐसा घर बनाऊंगी जहाँ कोई अकेला ना हो। मीरा रो पड़ी। क्या सच में उसने अपना सपना जिया? मीरा के बिना घर सूना था। विवेक को पहली बार वो सन्नाटा महसूस हुआ जो मीरा सालों से जी रही थी। वो कमरे में गया जहाँ मीरा की डायरी पड़ी थी। पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था, कभी कभी लगता है मैं मर भी जाऊं तो शायद उसे फ़र्क ना पड़े। मैंने उससे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार क्या हाल है कह देता तो शायद सांसें आसान होती। विवेक की आंखों से आंसू टपक पड़े।
उसे एहसास हुआ वो तो बस पति बनकर रह गया था, पर कभी सुनने वाला दोस्त नहीं बना। मीरा वापस आई। विवेक दरवाजे पर खड़ा था, आंखें भीगी थी। मीरा, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मीरा ने आंखें झुका ली। विवेक ने पहली बार खुलकर कहा, मैंने तुम्हें नहीं समझा मीरा। मैं तुम्हारे होने को इतना सामान्य मान बैठा कि उसमें तुम्हारा संघर्ष देखना भूल गया। माफ़ कर सको तो। मीरा चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी में अब वो दर्द नहीं था, बल्कि वो इंतज़ार था जो शायद अब ख़त्म हो रहा था। अब मीरा हर सुबह खुद के लिए भी उठती थी। उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली, अपने पेंट ब्रश, अपने गाने। वो अब भी खाना बनाती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी, लेकिन अब वो खुद का भी ख्याल रखने लगी थी। विवेक ने भी अब मीरा की डायरी को बंद करना सीख लिया था, क्योंकि अब वो उससे हर बात कर लेता था। आज कैसा लगा दिन? थक गई हो? चलो साथ बैठते हैं। ये बातें बड़ी नहीं थी, पर मीरा के लिए वो सांसों की तरह थी। मीरा की आखिरी डायरी की आखिरी एंट्री। आज पहली बार विवेक ने बिना मांगे मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। शायद यही प्यार होता है, बिना शोर के लेकिन सच्चा। मीरा और विवेक के जीवन में अब थोड़ी रोशनी लौट आई थी, पर असली परीक्षा तब हुई जब एक दिन विवेक के ऑफिस में उसकी कलीग ने मीरा के बारे में कुछ कह दिया। यार, तुम्हारी वाइफ तो बड़ी पुरानी सोच की लगती है। हर वक्त घर, खाना और बच्चे ही। विवेक हंसकर टाल गया, पर बात दिल पे चुप गई। शाम को घर आकर उसने मीरा से कहा, तुम कभी कुछ नया क्यों नहीं करती? कुछ सीखती, कुछ जॉब करती। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बहुत ही शांत स्वर में बोली, दुनिया से पहले मेरा पति भी बहुत आगे निकल गया था, बिना मुझे साथ लिए। उसी रात मीरा ने फैसला लिया, अब वो सिर्फ सुनने या सहने के लिए इस रिश्ते में नहीं रहेगी। उसने एक पुराना कोर्स ज्वाइन किया, स्कूल की बच्चों की काउंसलर बनने का। शुरू में विवेक को अजीब लगा, लेकिन जब उसने मीरा की आंखों में फिर से चमक देखी, वो मुस्कुरा दिया। अब मीरा दिन में पढ़ती थी और शाम को बच्चों के साथ बैठती थी। वो अब घर के साथ खुद को भी संभाल रही थी। एक दिन माँ का फ़ोन आया, मीरा, तेरे पापा अब नहीं रहे। मीरा चुप हो गई। विवेक ने पहली बार मीरा के आंसू बिना किसी सवाल के पोंछे। वो मीरा के साथ गया। अंतिम क्रिया में उसका हाथ पकड़कर खड़ा रहा। मीरा ने देखा, ये वही हाथ था जो अब तक सिर्फ काम के लिए उठता था, आज उसके गम में कांप रहा था। उस रात विवेक ने मीरा से कहा, शायद मैं बहुत देर से समझा, लेकिन अब तुम्हें फिर कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। 1 साल बाद मीरा अब एक स्कूल में बच्चों की काउंसलर बन चुकी थी। वो अब भी घर की मीरा थी, लेकिन अब वो सिर्फ घर की ही नहीं थी। विवेक उसे हर सुबह गाड़ी तक छोड़ने जाता था और वापस आने पर उसका इंतज़ार करता था। अब डायरी में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मीरा जो सोचती थी वो सुन लिया जाता था। वो औरत जो सालों तक सुनी नहीं गई, अब सुनाई देती है, हर शब्द में, हर निर्णय में और सबसे ज़्यादा अपने होने में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।